नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक हम लोग लेटर राइटिंग वाले पोर्शन में 13 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लेटर राइटिंग का जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज ये हमारी रहेगी वीडियो नंबर 14, क्योंकि 13 वीडियो हो चुकी हैं। आज ये वीडियो नंबर 14 है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं टिप्पणी, क्योंकि यही एक टॉपिक जो है हमारा रह गया था अधूरा। वैसे तो एग्ज़ाम में ये बहुत कम पूछा जाता है और अभी तक पूछा भी नहीं गया है, लेकिन सिलेबस में है चूँकि, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो देख लेते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान टॉपिक है। देखिए, इसको भी कवर कर लेते हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम टिप्पणी होती क्या है। जो भी जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें लेटर्स आते रहते हैं, और उन लेटर को में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या जो भी मामला होता है, उस मामले को सॉल्व करने के लिए सरकारी स्तर पर काम किया जाता है, अधिकारी स्तर पर या फिर जो उनसे नीचे सहायक होते हैं उनके द्वारा। तो सचिवालय में भी हो सकता है और अन्य जितने भी ऑफिसेस वगैरह हैं वहाँ पर भी, क्योंकि अब ऑफलाइन काम को ख़त्म करके हर जगह पर ई ऑफिस शुरू कर दिया गया है। तो ई ऑफिस के द्वारा काम होता है। जब आप लोग यहाँ पर आएंगे सचिवालय में तो आपको पता चलेगा, सबको ई ऑफिस पे काम करना ही होगा। यहाँ पर सारी चीज़ें अब ऑनलाइन कर दी गई हैं। तो देखिए, टिप्पणी होता क्या है, शुरू करते हैं। सरकारी कार्यालयों में किसी विचाराधीन पत्र, इसको बोलते हैं पीयूसी, विचाराधीन पत्र को बोलते हैं इंग्लिश में पीयूसी। तो जो भी पीयूसी आती है या फिर जो भी पत्र आता है जिस पर आगे काम किया जाना है, जो विचाराधीन है, तो जो विचाराधीन पत्र या फिर आवेदन होता है, उसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए जितने भी उससे संबंधित नियम हो, विनियम हो, आदेश, निर्देश, इनके परिप्रेक्ष्य में लिपिक, सहायक कार्यालय अधीक्षक के द्वारा जो भी उस पर कॉमेंट किया जाता है, जो भी अभ्युक्ति लिखी जाती है, उसे हम बोलते हैं टिप्पणी। ठीक है, उसको जो लिखा गया है उसको टिप्पणी बोलते हैं। और इस लिखने के सारा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है टिप्पण। ठीक है, जैसे कि कोई भी लेटर ऑफिस में आया, ओके, यहाँ पर ऑफिस में आया, उस लेटर को सॉल्व करने के लिए कि उससे संबंधित क्या नियम हैं वो सब जो है बताएंगे जो भी वहाँ पे काम करने वाले लिपिक, सहायक जो भी लोग होंगे। ठीक है, अपने बड़े अधिकारियों को बताएंगे कि इसमें ये किया जाना चाहिए इस नियम के तहत, या फिर ये किया जाना चाहिए इस नियम के तहत। और ये बताने के बाद में वापस भेज दिया जाएगा वहाँ के जो हेड होंगे उस ऑफिस के। ठीक है, फिर उस पेपर को जो है, जो भी समस्या होगी उसमें उसका समाधान किया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है टिप्पण। क्योंकि यहाँ से लेटर आया, यहाँ पर कुछ नियम वगैरह बताकर लिख दिया गया उसमें कि यहाँ पर इसमें ये किया जाना चाहिए, या फिर कुछ दूसरे नियम होंगे कि उन पर क्या किया जाना चाहिए। और फाइनली जो वहाँ का हेड होगा, हेड ने भी लिख दिया इसमें कि इस नियम के तहत ये कार्रवाई इसमें नहीं की जा सकती या की जा सकती है। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम टिप्पण कहते हैं, और उस पर जो कमेंट लिखे जाते हैं उसको टिप्पणी कहते हैं। जब हम उदाहरण समझेंगे अभी आगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ये है टिप्पणी, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। ठीक है, विशेषताएं देख लेते हैं इसकी क्या हैं, विशेषताओं के बारे में। तो एक सेकेंड, देखिए विशेषताएं, ये सारी विशेषताएं हैं। तो जो टिप्पणी है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी और विस्तृत नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, लंबी और विस्तृत नहीं होनी चाहिए। वो यथासंभव संक्षिप्त हो और सुस्पष्ट लिखी जानी चाहिए। एक दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि टिप्पणी मूल पत्र पर ना लिखकर उसे किसी अन्य कागज़ या बफ शीट पर लिखना चाहिए। ये बात यहाँ पर इसलिए लिखी गई है क्योंकि जब पहले टिप्पणी लिखी जाती थी तो वो ऑफलाइन लिखी जाती थी, तब कागज़ वगैरह का प्रयोग किया जाता था। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, ई ऑफिस का यूज किया जाता है, तो वहाँ पर पूरा फॉर्मेट बना हुआ है कि किस तरह से हमें कहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। वहाँ पर एक निश्चित जगह दी होती है
आप अपना वहाँ पर जो भी कमेंट लिखेंगे एज ए सहायक, यानी कि एज ए समीक्षा अधिकारी, एज ए अनुभाग अधिकारी, तो वहाँ पर जगह दी होती है। ये पहले इस तरह से चीज़ें होती थी तो कागज़ का प्रयोग किया जाता था। टिप्पणी में किसी पत्र का खंडन करना हो तो वह बहुत ही शिष्ट और संयत भाषा में किया जाना चाहिए। टिप्पणी की भाषा सदैव कार्यालय शब्दावली में होनी चाहिए और इसे तटस्थ एवं विश्लेषणात्मक शैली में लिखा जाना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है नेक्स्ट, टिप्पणी यथासंभव इस ढंग से लिखी जानी चाहिए कि पत्रावली में पत्र जिस क्रम में लगे हों टिप्पणी में भी उनका वही क्रम होना चाहिए। मतलब जो भी पत्रावली है उस पत्रावली में पत्र होंगे तो जिस क्रम में लिखे हुए हैं उसी क्रम में टिप्पणी होनी चाहिए। तो ये भी जो है सारी चीज़ें ऑफलाइन वाली हैं, इसलिए ऑफलाइन में इस तरह की चीज़ें होती थी, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। नेक्स्ट है, टिप्पणी लेखन के बाद लिपिक या सहायक को नीचे बाईं ओर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। तो जो भी सहायक होते हैं या फिर जो क्लर्क के लेवल पर काम होता है वो साइन उनको कहाँ पर करने हैं, अपने बाईं ओर, यहाँ पर इस साइड में। जैसे कि यहाँ पर ये टिप्पणी है यहाँ, तो यहाँ पर बाईं ओर वो साइन अपने करके उसको फॉरवर्ड कर देंगे आगे की ओर। ठीक है, तो ये है इसमें। और आगे भी बताते हैं फिर क्या करते हैं करना होता है। और दाईं ओर की जगह जो है खाली छोड़ दी जाती है उच्च अधिकारियों के साइन के लिए। तो चूंकि ये सारी चीज़ें इसलिए लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये सब कुछ पहले ऑफलाइन हुआ करता था तो ये हमें करना पड़ता था कि बाईं ओर साइन करेंगे या फिर दाईं ओर की जगह छोड़ देंगे। चूंकि अब ई ऑफिस आ गया है तो ई ऑफिस में बना बनाया फॉर्मेट होता है, जहाँ पर साइन की आवश्यकता होती है वो वहीं पर ही जगह दी होती है उसमें। नेक्स्ट है, लिपिक सहायक और कार्यालय अधीक्षक को अपने नाम के प्रथम अक्षरों का ही प्रयोग करना चाहिए, मतलब शॉर्ट में साइन किए जाते हैं। तो ये है टिप्पणी क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आपको एज इट इज़ रट लेनी है। एग्ज़ाम में आएगा कि टिप्पणी किसे कहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें लिख देनी है। अब आता है टिप्पणियाँ कितने प्रकार की होती हैं या फिर टिप्पणियों के भेद क्या होते हैं। तो देखिए, किसी भी विषय का स्वरूप कैसा है, उसका अधिकार और कार्यालय की स्थिति, इसके अनुसार अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं। तो सामान्यतः ये निम्न प्रकार की टिप्पणियाँ होती हैं। एक होती है सामान्य टिप्पणी, विभागीय टिप्पणी, नेमी टिप्पणी, संपूर्ण टिप्पणी, सूक्ष्म टिप्पणी, अनौपचारिक टिप्पणी। इनमें क्या क्या अंतर होता है इसको हम देख लेते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि सामान्य टिप्पणी का मतलब होता है कि किसी भी प्रकरण पर पहली बार जो टिप्पण लिखा जाता है उसको हम कहते हैं सामान्य टिप्पणी। मतलब पहली बार शुरू हुआ है, कोई भी लेटर आया है, उस पर पहली बार अगर कुछ टिप्पण लिखा जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे सामान्य टिप्पणी। नेक्स्ट है विभागीय टिप्पणी। ये क्या होती है? सामान्यतः अनुभाग स्तर पर आदेश अनुसार जो भी टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं वे स्वतंत्र प्रकृति की होती हैं और इसी प्रकरण पर वह अपेक्षित रूप से लिखी जाती हैं। अर्थात अनुभाग अधिकारी के स्तर पर लिखी जाती हैं और स्वतंत्र प्रकृति की होती हैं, तो इनको हम कहते हैं विभागीय या फिर अनुभागीय टिप्पणी। नेक्स्ट है नेमी टिप्पणी। कार्यालय विषयों से जुड़ी संक्षिप्त बातों पर की जाने वाली दैनिक टिप्पणियाँ, ये याद रखना आपको, दैनिक टिप्पणियाँ होती हैं, तो इनको हम कहते हैं नेमी टिप्पणी। नेक्स्ट है संपूर्ण टिप्पणी। किसी प्रकरण पर उसके सभी पक्षों को स्पष्ट करते हुए, नाम से पता लग रहा है संपूर्ण, तो कोई प्रकरण है उसमें उसके सारे प्रकरण को स्पष्ट किया गया है, सारे पक्षों को स्पष्ट किया गया है, और सारे पक्षों को स्पष्ट करते हुए जब विवरण दिया जाता है तो उसको कहा जाता है संपूर्ण टिप्पणी। नेक्स्ट है सूक्ष्म टिप्पणी। ये क्या होता है? टिप्पणियों के पार्श्व पर लिखे जाने वाले संक्षिप्त नोट को, तो जो भी लेटर है वहाँ पर हम टिप्पणी लिख रहे हैं तो उसके पीछे एक संक्षिप्त नोट लिख दिया है, उसको हम सूक्ष्म टिप्पणी कहते हैं। अनौपचारिक टिप्पणी, अंतर मंत्रालय स्तर पर किसी सूचना, मतलब एक विभाग से दूसरे विभाग या एक मंत्रालय से दूसरे विभाग को सूचना देने के लिए जो सापेक्षिक टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं उसको हम कहते हैं अनौपचारिक टिप्पणी। तो ये हो गए टिप्पणियों के भेद। अब हम देखेंगे इसका एक उदाहरण जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये एक रजिस्ट्रार के कार्यालय में टिप्पणी या फिर कोई मामला है
उसको कैसे सॉल्व किया गया ये बताया गया है इसमें, ठीक है। तो ये देखिए रजिस्ट्रार के द्वारा कुछ पूछा गया, जैसे कि मैं पिछले कुछ समय से ये देखकर चिंतित हूँ कि डिस्पैच शाखा में स्टाफ को जो ओवर टाइम भत्ता दिया जाता है, 1 सेकेंड, को जो ओवर टाइम भत्ता दिया जा रहा है उसमें बढ़ोतरी हुई है, इस शाखा में ये क्या हो रहा है। तो रजिस्ट्रार ने ये पूछा है किससे, उप रजिस्ट्रार से। तो इन्होंने क्या किया, अब चूंकि पहले ऑफलाइन था तो इस तरह से लेटर भेजा जाता, अब ऑफलाइन है नहीं, अब ई ऑफिस है, तो इन्होंने इतनी ये टिप्पणी लिख के, इतनी बात यहाँ पर लिख के इसको भेज दिया, सेंड कर दिया उप रजिस्ट्रार को, ठीक है। अब ये जो है उप रजिस्ट्रार के पास में आ गई। अब जब ये उप रजिस्ट्रार के पास में आएगी तो उप रजिस्ट्रार ने इस मामले को देखा, उन्होंने पढ़ा इसको। अब वो क्या करेंगे, कृपया देखें और शीघ्र रिपोर्ट दें। इन्होंने अपने छोटा सा इस पर कमेंट लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर अपने साइन कर दिए, डेट लिख दी। अब इन्होंने ये भेज दिया किसको, सहायक रजिस्ट्रार को, क्योंकि इनको भी सारी जानकारी नहीं होगी। अब इनको जिससे जानकारी लेनी है इन्होंने उसको भेज दिया, तो इन्होंने सहायक रजिस्ट्रार को भेज दिया। अब सहायक रजिस्ट्रार ने उस मामले से संबंधित जो भी बातें थी वो उनको बताया कि अपर्याप्त स्टाफ और डिस्पैच के काम को पूरा करने की ज़रूरत से लगभग सारे स्टाफ को ओवर टाइम ड्यूटी पर बैठाना ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए ओवर टाइम भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखने के बाद इन्होंने अपने साइन करके इसको ऊपर जहाँ से इनके पास में ये आया था उसको वहीं भेज दिया, इन्होंने वापस इसको सेंड कर दिया यहाँ पर उप रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। उप रजिस्ट्रार ने इस मामले को देखा और उस पर अपना कमेंट लिखने के बाद में दोबारा वापस भेज देंगे ये कहाँ पर, रजिस्ट्रार साहब के पास यहाँ पर। और रजिस्ट्रार साहब अगर जो इन्होंने जवाब भेजा इससे संतुष्ट होंगे तो बात यहीं पर समाप्त हो जाएगी, और अगर ये संतुष्ट नहीं होंगे तो हो सकता है ये कुछ और कमेंट लिखकर दोबारा से बताएं कि इससे संबंधित जो भी नियम हैं उनको बताएं। फिर ये दोबारा वापस भेज देंगे यहाँ, फिर ये उप रजिस्ट्रार नीचे फिर सहायक को भेज देंगे कि किस नियम के तहत ये बढ़ोतरी की गई है, फिर वो नियम बताएंगे, फिर वापस यहाँ पर आएगी सब रजिस्ट्रार सर के पास, फिर ऊपर से रजिस्ट्रार के पास में भेज दी जाएगी। तो ये एक तरीका होता है, ये प्रक्रिया होती है टिप्पणी को करने की, ठीक है। तो ये था टिप्पण, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस एज इट इज़ यही रट लेना है और एग्जाम में अगर आता है तो उसको इसी तरह से लिखाना है और कुछ नहीं करना है। वैसे टिप्पणी कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन सिलेबस में है तो चूँकि पूछा भी जा सकता है कभी भी, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो हमारा आज इस वीडियो के साथ में लेटर राइटिंग वाला जितना भी पोर्शन था सारा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मैंने ये जो कार्यक्रम शुरू किया था स्टार्टिंग में केवल लेटर और कुछ ऐसे समझाने के लिए शुरू किया था, लेकिन क्योंकि ये केवल चीज़ें की जाती तो हो सकता है इससे सारा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने खुद वो सारे अन्य चीज़ें जैसे कि सारांश, भावार्थ, संक्षेपण या फिर प्रशासनिक शब्दावली, मुहावरे, व्याख्या, इन सारे पोर्शन को भी अपनी साइड से जोड़ दिया जो कि इस कार्यक्रम का या इस बैच का हिस्सा नहीं था। तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को दी गई हैं। लगभग सारा पोर्शन कंप्लीट करा दिया गया है, केवल कंप्यूटर वाला एक पोर्शन बचा है। वैसे तो कहा तो उसके लिए भी नहीं गया था, लेकिन उससे संबंधित जो भी पीडीएफ होगी या फिर जहाँ से आपको पढ़ना चाहिए वो पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दी जाएगी, जिससे कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब सिर्फ आपको ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, जितना भी हो सकता है इसको बार बार पढ़ें, बार बार लिखकर प्रैक्टिस करें। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने वीडियोस में नहीं बताई है। मेरे इतने बताने के बावजूद भी लोग मुझसे वही प्रश्न करते हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। आप एक से लेके जितनी भी 14 वीडियोज़ हैं उनको ध्यान से देखें, और जो मैंने बातें बताई हैं हो सकता है नोट्स में नहीं लिखी हुई हैं उसको भी आप लिखें, तब आप ठीक से समझ पाएंगे। अभी तक जितने भी शायद बैच चल रहे होंगे कहीं पर भी किसी में भी आपको वीडियो के साथ में पीडीएफ नहीं दी जा रही होंगी। जो यहाँ पर काम कराया गया है ये बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स में बहुत हज़ारों रुपए लेकर कराया जाता है। इस तरह से आपको कोई भी नहीं कराएगा। अधिकतर में क्या होता है, मैं देखता भी हूँ बहुत सी जगहों पे देखा है, आपको पीडीएफ दे देंगे,
और हो गया काम उनका। आप रटते रहो, लिखते रहो, जैसे चाहो वैसे करो। यहाँ पर आपको मैंने लिखने का तरीका बताया है, कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, क्या पूछा गया है तो क्या लिखना है, ये सब बताया गया है शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक। पहले आपको वीडियोज में समझाया गया है, उसके बाद में कोई PDF दी गई है। तो मैंने अपने स्तर से जितना मैं कर सकता था मैंने उससे ज़्यादा करने का प्रयास किया है। हो सकता है इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं होंगे, असंतुष्ट होंगे। तो मैंने तो अपने स्तर से सारी चीज़ें करने का प्रयास किया है। कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी, हो सकता है कमियां रह गई होंगी, तो उसको समय समय पर वैसे मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, जो कि निःशुल्क कार्यक्रम के तहत होता है, तो वो आगे भी चलता रहेगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।